आज हम बात करेंगे खान सर के बारे में। एक वीडियो हमने अपलोड किया था, जो रिकॉर्डिंग किए थे मोहसिन रशीद साहब, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, वो है जाकिर साहब। आप दोनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मोहसिन साहब, आपसे पहला सवाल ये है, ये बताइए कि आपने एक खान सर की वीडियो के ऊपर एक कमेंट पास किया था, ठीक है, जिसमें आपने कहा था खान सर के आप सर हैं। और तो क्या प्रॉब्लम है खान सर से आपको? देखिए फरहान साहब, थोड़ा सा उस कमेंट को समझने में कुछ लोगों से गलती हुई। मैंने वो जो कमेंट कहा था वो सार्केस्टिक वे में कहा था, कि तंजिया तौर पे कहा था कि अगर ये खान सर हैं तो मैं खान सर का सर हूं, और ये अमित सिंह है तो मैं मोहसिन रशीद टोंक हूं। तो वो मैं लिटरली, अगर आप इसकी बात करेंगे, तो क्योंकि मैं उनको कुछ इस्लामिक नॉलेज देने वाला था उस वीडियो में, उस ताल्लुक से मैंने वो बात कही थी। तो एक बात तो ये मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि अगर पढ़ाई के तौर पे आप उसको लेंगे, तो पढ़ाई के तौर पे मैं उनका सर या टीचर नहीं हूँ। हाँ, मैंने उस वीडियो में उनके इस्लामिक कंसेप्ट सही किए हैं, तो इसलिए मैंने उस तंजिया तौर पे कह दिया। तो ठीक है, ये बताइए कि आपको खान सर या अमित से सिंह से किससे प्रॉब्लम है, या फिर उनके पढ़ाने के स्टाइल से प्रॉब्लम है? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूँ कि मुझे या किसी भी मुसलमान को खान सर हो या अमित सिंह हो, उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी या उनके रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, वो अगर वो पढ़ा जो रहे हैं, उनके पढ़ाने के स्टाइल से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम है कि वो जो इंफॉर्मेशन दें, अगर आप बात कहीं से भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम को लेके आते हैं या हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आते हैं, तो अगर उनके बारे में आप कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो उससे बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम है। और उस मुतालिक, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो अमित सिंह हो, वो कोई भी हो, वो किसी बहुत बड़े मदरसे के मुफ्ती ही क्यों ना हो, अगर वो गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। मुझे प्रॉब्लम उनकी मिस इंफॉर्मेशन से है कि वो इस्लाम के बारे में दे दी। ठीक है, तो उनके जात और उनके रिलीजन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मेन कंसर्न ये है कि अगर टीचर हैं तो जो भी चीज़ पढ़ाएं सही से करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जाकिर साहब, ये बताइए इस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए फरहान भाई, मुझे ये वीडियो जब मैंने पहली बार खान सर का नाम मोहसिन भाई के वीडियो में सुना था। इससे पहले आई वाज नॉट अवेयर कि ये खान सर है कौन। ऑल्दो उनकी 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ हिज वर्क। तो मैंने जब देखा था, मुझे बेसिकली दो चीज़ों से प्रॉब्लम है। एक तो जैसे मोहसिन भाई बता रहे थे, जो मिस इन्फॉर्मेशन खान सर या अमित सिंह जो देता है अपने वीडियोज़ में, जहाँ पे मक्का और मदीने के बारे में कुछ बता रहा था, या शैतान को पत्थर मारने का जो मोहसिन भाई कमेंट किए थे, ये सारे मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, जो यू नो व्हिच इज इनकरेक्ट। आई मीन दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी डन। एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज ये है कि मुझे उनकी आइडेंटिटी से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो मुसलमान है तो ही नीड्स टू टेल कि वो मुसलमान है। अगर वो हिंदू है या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो ही नीड्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज सच। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू है जो मुसलमान का नाम लेके ये सब वीडियोस बनाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी रियल आइडेंटिटी मुस्लिम है, लेकिन मंदिरों में भी जाता है। सो ही नीड्स टू, ये जो माहौल है हिंदुस्तान, इंडिया में आज, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम वायलेंस हो रहा है, ये सब कुछ पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा है, तो इस माहौल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली जब मुसलमानों के अगेंस्ट या इस्लाम के अगेंस्ट ये टिप्पणी करता है या गलत इन्फॉर्मेशन करता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द व्यूअर्स के पहचाने कि ये कौन है और इसकी पीछे एजेंडा क्या है। सो मुझे इसकी आइडेंटिटी और इसकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों से मुझे प्रॉब्लम है जी। और एक चीज है, जो डिस्पाइट लोग इसको कह रहे हैं कि अपने आप को आइडेंटिफाई करें, इसके बावजूद ये अपने आप को आइडेंटिफाई करना नहीं चाहता, और लगा है कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। सो दिस शोज हिज एरोगेंस एज वेल। तो मोहसिन साहब, ये बताइए कि जाकिर सर ने कहा कि इन जो अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखता है, इससे इनको प्रॉब्लम है। क्या लगता है, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? नहीं, जो प्रॉब्लम, देखिए, हर इंसान का अपना सोचने का नजरिया होता है, और बिल्कुल प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भाई, जब तक वो चीज आपकी पर्सनल रहती, तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन अब लोगों के बीच में एक चीज मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है, गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, मैं कुछ कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर हूं। आप तौहीद की बात करेंगे, और कोई मुसलमान भी अगर पूजा कर रहा है तो वो तौहीद के तकाजे से खारिज हो रहा है, वो तौहीद के तकाजे से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है।
तो अगर वो मुसलमान हैं तो उनको, हमारे लोगों को समझाना चाहिए कि आप तौहीद के तकाजे से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं झुक सकते। और अगर आप वो गैर मुस्लिम हैं तो फिर उनको ये चीज समझना चाहिए कि फिर ये एक गलती नहीं है, फिर ये एक कॉन्स्पिरेसी है। तो बात यह है कि अगर आपकी आइडेंटिटी से लोगों में एक गलत माहौल क्रिएट हो रहा है, कुछ लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, माशरा खराब हो रहा है, तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। जाकिर साहब की बात से मैं सहमति करता हूं कि ठीक है, अगर एक माशरे में एक मैसेज जा रहा है और उससे थोड़ी सी आप ये मान के चलिए कि रेस्टलेसनेस पैदा हो रही है, तो उसे क्लियर कर देना चाहिए। इतनी बड़ी चीज नहीं है आइडेंटिटी। ठीक है, तो मीडिया में इस चीज़ को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो अमित सिंह है तो ठीक है अमित सिंह बन के रहें, अगर वो खान सर हैं तो खान सर बन के रहें, लेकिन बात यहाँ सामने निकल के यही आती है, जो भी पढ़ा रहे हैं वो तरीके से पढ़ाएं, किसी के रिलीजन के बारे में गलत चीज़ ना फैलाएं। तो अब बात जो मीडिया तोड़ मरोड़ के बात रख रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल इस चीज को ऐसे करने का वो मीडिया ही है। मीडिया ने पहले अपने आप को प्रमोट करने के लिए, जब उन्हें लगा कि इस बंदे के 9.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो उसे अपने चैनल्स पे बुलाने लगे। जब आप अपने चैनल्स पे बुलाने लगे तो उनकी बातें और लोगों तक पहुंचने लगी। जिन 2 चैनल्स ने सबसे पहले इनका इंटरव्यू किया, उसमें से एक है न्यूज 18, शायद बिहार झारखंड न्यूज 18, तो उनके चैनल पे तो वो पहले भी आते थे। बात यह है कि जब आप उन्हें बुला रहे हैं, आप उनकी आइडेंटिटी कर रहे हैं, तो अब आप ऐसी चीजों को पब्लिसाइज कर रहे हैं। मीडिया ने जो हेडलाइंस बनाई वो ये बनाई कि जिहादी इससे परेशान, मुसलमान इनके विरोध में आ गए। अरे भाई, मुसलमान विरोध में क्यों आएगा? अगर आप हिंदुओं के धर्म के बारे में गलत बात करते तो हिंदू विरोध में आते। हमारे मसला है, हमारे धर्म की बात कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, इसलिए मुसलमान विरोध में आ गए। मुसलमानों के लिए हिंदू थोड़ी ना बोलने बैठे हैं आज की तारीख में भारत में। नहीं, तो मीडिया तो गलत इंटरप्रेट कर रही है कि मुसलमानों को इनके नाम से ही आइडेंटिटी है या मजहब से मतलब है। मुसलमानों को इस चीज से मतलब है कि वो गलत इंफॉर्मेशन ना दें। ठीक है, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये किस टाइप के टीचर हैं? क्योंकि ये करंट अफेयर कोई पढ़ाते हैं जो कि सिलेबस में, इनके कुछ वीडियो का हमने देखा था, उस वीडियो को देख के लगा नहीं कि ये कोई भी सब्जेक्ट और सिलेबस से मिल के पढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है, एक तरफ वो अपने आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं, दूसरे तरफ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते हैं, तो क्या सिर्फ यूट्यूब को बढ़ाने के लिए और पब्लिसिटी हासिल करने के इन्होंने ऐसा किया है? देखिए क्या है फरहान साहब, तो इसमें मैंने कंक्लूजन निकाला, उसमें मुझे एक बात ये समझ में आई कि ये 2 नावों में सवार हो गए लॉकडाउन की वजह से। ये अगर अपनी एप्लीकेशन पे जो पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चों ने मुझे फोन करके बताया कि एप्लीकेशन में ये आउट ऑफ द सिलेबस की बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे ये हर मुद्दे पे वीडियो बनाने लग गए, तो जब आप हर मुद्दे पे आएंगे, जब आप हर टॉपिक कवर करेंगे, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। आप हमेशा 100% सही नहीं हो सकते। हाँ, आप अपने सब्जेक्ट में 0 डिफेक्ट पॉलिसी अपना सकते हैं, लेकिन जब आप हर मुद्दे पे ही बोलेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो वो यूट्यूबर बनने के चक्कर में, जो उनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए, वो उनको हर बात में एक वीडियो रिलीज करने के चक्कर में उनसे ये गलतियां हुई हैं जो काबिल कबूल नहीं है। उन्हें रुजू करना चाहिए। अगर वो मुसलमान हैं तो वो रुजू करें, इन चीजों को गलत मान के अल्लाह से तौबा करें, और अगर वो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो फिर उन्हें ये कॉन्स्पिरेसी छोड़ देना चाहिए। मैं 2 टूक बात ये कहता। जाकिर साहब, आपका क्या कमेंट है इस पे? जी बिल्कुल, मैं मौसम भाई से सहमत हूँ। आजकल एक टोली चली है लोगों की जो यूट्यूब पे आते हैं एंड किसी भी मुद्दे पे दे वांट टू कम अप, क्योंकि एक प्रेशर रहता है कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहें। तो ऐसे बहुत सारे हैं, थोड़े लेफ्ट में है, थोड़े राइट में है, थोड़े सेंटर आइडियोलॉजिकल हैं। तो ये बंदा भी उसी टाइप का है। और मुझे लगता है कि इसकी एक आइडियोलॉजी भी है जिसके नतीजे पे ही इज डूइंग दीज थिंग्स। क्योंकि मैं 2-3 वीडियोस उनके देख रहा था, इजराइल और पैलेस्टीन के इशू पे भी देख रहा था, एंड उसमें भी बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है। और जब मुसलमानों के बारे में बात करता है बंदा, सो ही टॉक्स इन अ डिमीनिंग वे, मतलब गिरा के बात करता है। एक मुसलमानों को जब भी ये रेफर करता है अनपढ़ गवार या जो पंचर वाले हैं, दीज आर दी वर्ड्स जो ये इस्तेमाल करता है। तो एक और मीडिया जो आप बोल रहे थे, मैंने भी 1-2-3 इंटरव्यू उनका देखा है मीडिया पे, जी में देखा है, जी में आई थिंक उनका इंटरव्यू आया था। इसमें आई मीन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। जो मुसलमानों के बारे में ये बोलता है या मिस इन्फॉर्मेशन बोलता है,
ये जो मीडिया के इंटरव्यूज हैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंड दे आर बेसिकली गिविंग हिम प्लेटफॉर्म टू प्रमोट हिम। ये मीडिया भी इसको प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे मीडिया भी आइडियोलॉजिकली एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। अब तो सेलिब्रिटीज भी इनकी सपोर्ट में आए हैं। रिसेंटली सोनू निगम, इस बंदे ने भी इसको सपोर्ट किया था कि जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। एंड वी नो दी बैकग्राउंड ऑफ सोनू निगम, क्योंकि पिछले 1-2 साल में वो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में थे। पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, अजान के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। ये जब भी ऐसे बंदे आते हैं तो इनके जो आइडियोलॉजिकल जो लोग होते हैं ये सब साथ में आ जाते हैं। इसमें बहुत जाया की बात, आई मीन इट्स वेरी क्लियर कि इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है। इट्स नॉट कि ये सिर्फ यूट्यूब को बढ़ाने के लिए कर रहा है। आई मीन ही हैज एन एजेंडा कि मुसलमानों के ऊपर गलत शर्त इंफॉर्मेशन फैलाए। और ये आई मीन हम इंडिया में आई मीन इंफॉर्मेशन जो है, जो ज्यादातर लोग हैं दे एक्चुअली बिलीव इन दीज थिंग्स। ये व्हाट्सएप को ही अपनी यूनिवर्सिटी मांगते हैं। तो ऐसे इसमें जो इस्लामोफोबिया का जो माहौल फैला है, जो मुसलमान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ हेट में फैला है, दिस वन, ये सारे जो वीडियोस हैं ये एड अप होते हैं उस चीज को। ये सब दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट एंटायर गेम प्रोसेस। तो ये जो भी है, आई मीन वी नीड टू कम स्ट्रांगली अगेंस्ट इट, क्योंकि ये सिर्फ कमेंट नहीं कर रहा है, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। जैसे मोहसिन भाई एक वीडियो में अपने वीडियो में बता रहे थे, ये जो हज के टाइम में जो मुसलमान हाजी जो लोग पत्थर मारते हैं शैतान को, सो ही इज टेलिंग कि दिस वाज अ हाँ, श्राप दे दिए थे, इसलिए एक इंसान पत्थर बन गया था, इसीलिए लोग उसके ऊपर पत्थर मांग रहे हैं। दिस इज टोटली नॉनसेंस। आई मीन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इसको आई मीन यूट्यूब को चाहिए कि ये बंद करें, क्योंकि हमने देखा है कि छोटे मोटे वीडियो हम जो डालते हैं उसको बंद कर देता है यूट्यूब, लेकिन इतना सारा गलत कर रहा है। तो वी शुड कॉन्टैक्ट यूट्यूब और एक वी नीड टू गेट हिज चैनल डाउन और एटलीस्ट द वीडियोस डाउन। एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि देखिए एक छोटी सी बेसिक नॉलेज के ऊपर वो पत्थर मारने की इश्यू को जो उस तरह से बताया है, ताकि इनके बहुत सारे वीडियो हैं जो मुसलमानों से रिलेटेड बने हैं, जैसे आपने कहा इजराइल है, फिलिस्तीन का है, उसके वीडियो को भी आप गौर से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एरर निकल जाते हैं। करेक्ट। और जैसे रेफर भी करता है, राइट, आई मीन मुसलमानों को जब पूरे फिलिस्तीनियों को ये टेररिस्ट के उसमें बताता है। सो दिस इज प्रॉब्लमैटिक, राइट। आई मीन एक नैरेटिव जो संघ परिवार जो ऑनलाइन में सेट कर रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव। हाँ, बिकॉज अगर टीचर हैं तो करेक्ट हिस्ट्री जो है वो बतानी चाहिए। जी देखिए फरहान भाई, ये टीचर को ये सब ऐसे बकवास है। आई डोंट नो कहाँ के टीचर हैं ये। पिछले हफ्ते बैंगलोर से भी एक वीडियो निकली थी, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ डालते। यहाँ पे बैंगलोर में एक ट्यूटोरियल है जहाँ पे एक बंदा 10th स्टैंडर्ड बच्चों को पढ़ाता है, 10th स्टैंडर्ड, लेकिन उसने एक स्पेशल क्लास ली थी बच्चों को, जहाँ पे मैथ्स पढ़ाना था। वो पैलेस्तीन और इसराइल के इशू पे बात करने लगा और पूरे मुसलमानों को कहने लगा कि पूरे मुसलमान टेररिस्ट हैं, और ये भी बता रहा था कि पैलेस्टीनियन डिजर्व दिस। ही वाज टेलिंग कि उनको मरना चाहिए। तो ये बच्चों को आजकल पढ़ाए जा रहे हैं बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे आते हैं, तो दे टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। और इन सब के ऊपर आवाज उठाना बहुत जरूरी है, वरना सिर्फ हमारे और आपके बच्चे जो जब ट्यूशन जाएंगे या स्कूल जाएंगे, दे विल कम बैक टेलिंग दैट वो अपने आप के ऊपर कहेंगे कि हम सब टेररिस्ट हैं। सो दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड जो चल रहा है हिंदुस्तान में। सो दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। तो मोहसिन साहब एक लास्ट में समरी दीजिए, क्या कहेंगे बाकी लास्ट में? देखिए फरहान साहब, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम खान सर की क्रिएट की हुई नहीं है, ये प्रॉब्लम मुसलमानों की क्रिएट की हुई। हमें कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश हो रही है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिठालने की कोशिश है। देखिए, आपको अभी ये कह के बांटा जाएगा कि फलां के लिए कह रहा था या फलां के लिए कह रहा था। अभी मुल्क से बाहर की बात की जाएगी, उसके बाद मुल्क के अंदर की बात की जाएगी, फिर शिया सुन्नी वहाबी की बात की जाएगी। देखिए, बात ये समझिए कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला तुम्हारा भाई है। अल्लाह के नबी जब मक्का से अपने साहबियों को लेकर मदीना गए तो मुसलमानों ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी कौम क्या है, तुम किस कबीले से हो। उन्होंने अपना भाई समझ के आधी आधी जायदाद उन लोगों में बांट दी। हमें जो कुरान हमें हुक्म देता है उसे कहने में झिझकना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि कुरान को आम करना पड़ेगा। अल्लाह ताला जब हर मोमिन को आपका भाई बताता है
तो आपको उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। आपको ये डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता कि मैं तो तहरीक लब्बैक को बुरा कह रहा था। अगर आप तहरीक लब्बैक के मुसलमान को भी बुरा कहेंगे, अगर आप बीजेपी के भी मुसलमान को बुरा कहेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। अगर आप मुख्तार अब्बास नकवी को भी बुरा कहेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें कुरान को आम करना पड़ेगा, हमें बटना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि जो भी कुरान की मिस इंफॉर्मेशन दे, गलत इंफॉर्मेशन दे, उसके खिलाफ आपको और मुझे बोलना चाहिए। हमारी मजबूरी, हमारी कमजोरी यह है कि हम खामोश रहते हैं। जैसे जाकिर भाई ने एक बात बताई कि कोई टीचर था जो 8th या 10th स्टैंडर्ड के क्लास में फिलिस्तीन इजराइल इशू पढ़ा रहा था। मुझे नहीं पता उस पर क्या एक्शन हुआ, लेकिन हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बहुत तगड़ी आवाज उठाना चाहिए कि उसकी नौकरी जाए। हम इन चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो हमारा जो टॉलरेट करने का एक कैपेसिटी थी ना, वो हिकमत अमली कहते 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 हमारे बुजुर्गों ने हमें बुजदिली की तरफ धकेल दिया। होगा कोई बहुत बड़ी तोप, हमें अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगी। मैंने एक कोशिश की, उसे 4-5 मिलियन लोगों ने देखा, तो ठीक है, हो सकता है अगला वीडियो नहीं देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स गिर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप और मैं आवाज हक की उठा रहे हैं या हम बातिल और नाहक के साथ खड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है। जाकिर साहब, आखिर में क्या सम नोट है आपके तरफ से? सेम थिंग जैसे मौसम भाई ने बताया है कि जो भी ऐसा इंसिडेंट आया, हमें वी शुडंट जस्ट लेट इट गो। एक आवाज उठानी चाहिए। अगर लीगल एक्शन लेना है तो लीगल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, सो वी नीड टू कंप्लेन, इन सबको कंप्लेन भी करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट जो हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हक के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बातिल है। बातिल के खिलाफ बात करना, आवाज उठाना और उससे लड़ना तो हमारा मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। तो दैट इज व्हाट वी शुड डू। एंड इसी नजरिए से, इस नजरिए को से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन सेकेंडरी है, लेकिन इस नजरिए को बनाना मुसलमानों में, इस नजरिए को आम करना मुसलमान में, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कि बिकॉज दिस इज द जो बैटल चल रहा है आजकल, ये बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज है, बैटल ऑफ आइडियाज है, बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स है। तो इसमें जीतने के लिए हमें, जैसा मौसम भाई बता रहे थे अगेन, कि कुरान को सामने रखना और उसके ऊपर अमल करना, उसको एक क्राइटेरियन बनाना बहुत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि हम अपने मजहब को छोड़ के या अपने या किसी दूसरे आइडियोलॉजी को फॉलो करके ये बैटल हम विन नहीं हो सकते। जी, एक आखिरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपका वीडियो खान सर या अमित सिंह जो भी हैं उन तक पहुंच सके, तो मैं एक मैसेज जरूर उन्हें देना चाहूंगा कि आज तक जो आपने चीजें पढ़ा दी, आज तक जो आपका सिस्टम रहा, जो आपका तरीका रहा, आज तक आप ये कह के बच गए कि चलिए ठीक है, मुझसे मेरा ये इंटेंशन नहीं था। लेकिन अब मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आगे से आपका ये इंटेंशन हो या ना हो, आगे से आप नोइंगली करें या अननोइंगली करें, आगे से आपकी ये जो दलील होगी, ये एक्सक्यूज माना नहीं जाएगा। दोबारा आप मुसलमानों को या इस्लाम को कहीं भी इंक्लूड करें तो बहुत सोच समझ के और बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ उस चीज को इंक्लूड करें। वो अब गलती नहीं मानी जाएगी, वो एक हमला, वो एक सोची समझी साजिश मानी जाएगी। तो आगे से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चाहे अमित सिंह भी हो तो भी हम नहीं चाहते कि आप यूट्यूब छोड़ के जाएं या आपका इतना मेहनत से जो आपने एक चीज खड़ी करी है उसे आप बर्बाद कर दें, खत्म कर दें, हम ये नहीं चाहते। लेकिन अगर दोबारा आपसे ऐसी कोई कमेंट या गलती हुई तो फिर आप ये समझिएगा कि हम उसे पर्सनली लेंगे और हम उसे ये मान के लेंगे कि आपने इंटेंशनली एक साजिश के तहत ये किया है। तो आगे से बहुत ज्यादा एहतियात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब और बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर साहब।